अपनी डेली लाइफ में आप जो कुछ भी चीजें यूज करते हैं उनमें से ढेर सारी चीजें बाहर के देशों से इंपोर्ट होती हैं और कई चीजें बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं। तेल, अनाज, फर्नीचर, मसाले, गाड़ियां, मोबाइल फोन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जूते जैसी हजारों चीजें हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता है और इसी से देश की इकोनॉमी फल फूल रही होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और उन्हें देखकर आपको भी एहसास होता होगा कि इस बिजनेस में जाया जा सकता है, या आपने मन बना लिया है कि करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ही करेंगे। पर कैसे करेंगे, क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, इन सभी जरूरी सवालों का जवाब आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट की बात करें तो ये अरबों डॉलर का कारोबार है, जिसमें साल 2020 तक इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट 22 ट्रिलियन रुपए का था और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में इंडियन इंपोर्ट मार्केट 388 बिलियन डॉलर का था। हालांकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन दोबारा से चीजें बेहतर होने लगी हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सही चीजों का सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, सही बिजनेस पार्टनर वगैरह है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी चीजों की। बिजनेस का नाम और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कंपनी बनाने की तरह ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए भी ट्रेडमार्क लेना पड़ता है ताकि मार्केट में आपकी अपनी आइडेंटिटी बने। अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा आप अपने लिए लोगो भी डिजाइन करवा सकते हैं। क्विक सपोर्ट पे आपको हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी का वीडियो मिल जाएगा, जिससे कंपनी रजिस्ट्रेशन की चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। पैन कार्ड मिल जाने पर आपको कंपनी के नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिससे आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से किसी फॉर्मेट को चुन सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आपको अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आईईसी कोड, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। आईईसी कोड नंबर पाने के लिए एप्लीकेशन फीस के तौर पर सिर्फ 250 रूपए लगते हैं। डीजीएफटी की वेबसाइट पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करने के लिए आपको जिन भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है पर्सनल या कंपनी का पैन कार्ड, एप्लीकेंट की फोटो, एक कैंसिल किया हुआ चेक जो कंपनी के करंट बैंक अकाउंट का हो और रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रीमाइस की कॉपी। आईईसी कोड पाने के बाद रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आरसीएमसी दिया जाता है। इसके बाद आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आईईसी कोड के लिए बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके बाद ऑफिस और एम्प्लॉइज की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आपको एक ऑफिस तो लेना ही पड़ेगा, जहां पर सभी जरूरी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, जैसे टेलीफोन कनेक्शन, फोटोकॉपी और फैक्स मशीन, बाकी ऑफिशियल काम में इस्तेमाल होने वाली चीजें, इलेक्ट्रिसिटी और 5 से 6 लोगों का स्टाफ जो आपके बिजनेस की अलग अलग चीजों को संभालेंगे और जरूरी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम पूरे करेंगे। बिजनेस एक्सपैंड होने के साथ साथ दूसरे शहर या देश में भी आपको ऑफिस और स्टाफ रखना पड़ेगा, जिसके लिए भी खर्चा बढ़ेगा। इसके अलावा भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप जिस भी देश से अपना काम कर रहे हैं वहां आने जाने के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए आप हमेशा तैयार रहें। बिजनेस प्रोडक्ट के सिलेक्शन की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है। इसलिए किस सेक्टर के किस प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस का बेस बनाएंगे उसे डिसाइड करने के लिए अच्छे से मार्केट रिसर्च करें। अगर आप अपनी लोकेलिटी में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर किस चीज की डिमांड है, उसमें कितना फायदा है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप अपने बिजनेस को कैलकुलेट कर पाएंगे और फंड का इंतजाम कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आप खुद इन्वेस्ट करेंगे या अपने लाइसेंस के जरिए इन्वेस्टर अरेंज करेंगे, ये पूरे तरीके से आप पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर बिजनेस कैपिटल की बात करें तो आपने कौन सी चीज चुनी है और बिजनेस स्केल कितना बड़ा है, इस पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, जो लाखों से शुरू होकर के करोड़ों रुपए तक जा सकता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया और अपने पड़ोसी देशों की बात करें
तो इंडिया से जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स, मशीनरी और कंप्यूटर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, कपड़े और मसाले जैसी और भी ढेर सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इंपोर्ट के तौर पर इंडिया में जूस, ऑयल केक्स, जूट से बनी चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स, नूडल्स, वुलन कार्पेट, इलायची, एनिमल एंड वेजिटेबल्स पैक्स, ऑयल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कॉटन, नट, ऑरेंज एप्पल, आलू, अदरक जैसी ढेर सारी चीजें लाई जाती हैं। इन सभी चीजों की मार्केट वैल्यू अलग है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत हद तक इसी पर निर्भर करेगा कि आप क्या चूज कर रहे हैं। और वैसे भी बिजनेस में फायदा और नुकसान हमेशा लगा रहता है, और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको सही लोगों से जुड़ना होगा जो आपसे चीजें लेने के बाद आपको पैसे टाइम पर भेजे और टाइमली आपको चीजों की सप्लाई भी करे। किसी भी कंपनी या एक्सपोर्टर इंपोर्टर से जुड़ने से पहले उनका बैकग्राउंड जरूर से पता कर लीजिएगा कि वो बिजनेस पर कितने खरे उतरेंगे या फिर उन्होंने किसी और के साथ कोई धोखा तो नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने लाखों का माल एक्सपोर्ट कर दिया या इंपोर्ट के लिए पैसे भेज दिए और आपके पैसे डूब गए। तो हम सावधानी बरतने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत से लोगों के साथ हुए हैं और संभावना भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का भी पता होना चाहिए। इस पे आपकी कॉस्टिंग काफी डिपेंड करेगी। आप अपना सामान रोड से भिजवाएंगे, ट्रेन से भेज सकते हैं या नहीं, बाय एयर चीजें कितनी महंगी पड़ेगी, या फिर समंदर से भेजना ही इकलौता रास्ता है। इन सब चीजों से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में ही आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया के वो बॉर्डर वाले इलाके जो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार से बाय रोड कनेक्टेड है। वहां पर अपना खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोलना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पे भी अलग से हमने वीडियो बनाई है। अगर आप खुद एक्सपोर्टर है और आपका अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो आप वहां से भी पैसे बचा सकते हैं। इंडिया से अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की बात करें जिनका एक्सपोर्ट करने में बढ़िया स्कोप है तो वो है प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया में स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है और लार्ज स्केल पर इनका एक्सपोर्ट भी होता है। साउथ एशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका में इनकी बहुत डिमांड है। दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी का कल्चर बढ़ने के चलते यहाँ से पिछले साल $26 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया में बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बाहर के देशों में बहुत मांग है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में एलपीजी, मोटर स्पिरिट, नेफ्थेलिन, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल जैसी काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया में उगाई गई चीजें जैसे कि दाल, चावल, भुट्टा, राजमा, चना, गेहूं, मिलेट जैसे ढेर सारे अनाज साउथ एशिया के साथ साथ इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में भेजे जाते हैं। और मेडिसिन एंड ड्रग्स की बात करें तो भारत दुनिया भर में जेनेरिक ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सप्लायर है और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में लगभग $25 बिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा भी हमारे यहाँ से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ दुनिया भर में इंडिया 5वां सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है और यहाँ पर बने डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, बटर, पनीर और प्रोसेस्ड मिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड है। 2020 से 21 में ही 1491 करोड़ रुपए के मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए थे। इस लिहाज से इंडियन डेयरी